मानव इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल देती हैं। 14वीं सदी के मध्य में यूरोप में फैली वह महामारी जिसे आज हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, इन्हीं घटनाओं में से एक थी। सोचिए, 4 साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक लोग, पूरा यूरोप, उसका शहर शहर, घर घर, अचानक बिना चेतावनी के इस भयानक बीमारी के शिकार हो गए। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, यह थी यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जो चूहों और उनकी पिस्सुओं के माध्यम से फैलता था। उस समय लोग इसके वैज्ञानिक कारण से अनभिज्ञ थे। लोग सोचते थे कि यह भगवान का प्रकोप है, ग्रहों की चाल का परिणाम है या दुष्ट आत्माओं का कार्य है। यह अज्ञान और भय दोनों मिलकर इस महामारी को और भी भयानक बना रहे थे। ब्लैक डेथ की शुरुआत मध्य एशिया या चीन से हुई मानी जाती है। व्यापारिक मार्ग जैसे सिल्क रोड और समुद्री मार्गों के माध्यम से यह धीरे धीरे यूरोप में पहुंची। पहले यह इटली के बंदरगाहों पर दिखाई दी और कुछ ही समय में यह पूरे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में फैल गई। व्यापारी, नाविक और सैनिक जो अनजाने में इस बीमारी के वाहक बने, लोगों के जीवन में असीम भय और अराजकता छोड़ गए। इतिहासकारों के अनुसार इटली के मैसिना और सिसिली के बंदरगाहों पर यह महामारी सबसे पहले दर्ज की गई। इतनी तेज गति से फैलती बीमारी ने लोगों के दिलों में भय और हताशा भर दी। लोग अपने प्रियजनों को खोते हुए और अपने जीवन को बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। ब्लैक डेथ ने यूरोप की सामाजिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। उस समय यूरोप की आबादी लगभग 7 से 8 करोड़ थी और इस भयानक महामारी ने लगभग 2 से 4 करोड़ लोगों की जान ले ली। खेतों में काम करने वाले मजदूर कम हो गए, अन्न उत्पादन प्रभावित हुआ और भूख तथा कुपोषण का भय समाज में फैल गया। व्यापार धीमा पड़ गया, बाजार सुनसान हो गए और मजदूरी की मांग अचानक बढ़ गई। मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन सामंती संरचनाएं कमजोर हुईं और सामाजिक असमानताओं पर सवाल उठने लगे। ब्लैक डेथ ने मानसिकता और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा असर डाला। लोग लगातार मृत्यु के डर में जीने लगे। चर्च और धार्मिक संस्थाएं लोगों की आखिरी उम्मीद बन गईं। लोग अपने पापों के लिए खुद को दंडित करने लगे। सार्वजनिक रूप से आत्मदंड देने और प्रार्थना करने की प्रथाएं आम हो गईं। कला और साहित्य में भी मृत्यु और पीड़ा की थीम प्रमुख हो गई। डांस ऑफ डेथ और मोर्टे एंडर जैसी कलाकृतियां इस भय और पीड़ा की अभिव्यक्ति थीं। हर चित्र, हर शब्द मानो यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मृत्यु हमेशा हमारे चारों ओर है। ब्लैक डेथ का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव भी भयानक था। राजस्व संग्रहण घट गया, सेना में सैनिकों की संख्या कम हो गई और कई क्षेत्रों में सामाजिक विद्रोह हुआ। यूरोप के शहरों में किसान और मजदूर सामंतों और सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। पुराने नियम और परंपराएं टूटने लगीं और नए आर्थिक और सामाजिक अवसर उभरने लगे। महामारी ने समाज में परिवर्तन और अनिश्चितता दोनों को जन्म दिया। इस महामारी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान पर भी गहरा असर डाला। चिकित्सक और विद्वान रोग के फैलाव और कारणों को समझने की कोशिश करने लगे। क्वारंटीन और संगरोध जैसी व्यवस्थाएं अपनाई गईं। बंदरगाहों पर जहाजों की जांच शुरू हुई और प्रभावित क्षेत्रों को अलग रखा गया। हालांकि उस समय यर्सिनिया पेस्टिस का पता नहीं था, लेकिन ये उपाय बीमारी के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में मददगार साबित हुए। ब्लैक डेथ ने सामाजिक व्यवहार और मानव मनोविज्ञान को भी प्रभावित किया। लोग डर, घृणा, संदेह और हताशा के बीच जीवन बिताने लगे। कभी कभी लोग अपने परिवार और समुदाय की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाते, तो कभी केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते। मृतकों के अंतिम संस्कार और दफन की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। कई जगहों पर मृतकों को उचित ढंग से दफन नहीं किया जा सका, जिससे भय और अराजकता का वातावरण और गहरा गया। फिर भी ब्लैक डेथ ने कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाए। आबादी घटने के कारण श्रम की मांग बढ़ी और मजदूरों की स्थिति बेहतर हुई। नई आर्थिक संरचनाएं विकसित हुईं, जैसे कि मजदूरी आधारित खेती और स्वतंत्र व्यापार। सामंती और धार्मिक नियंत्रण कमजोर हुए और नवोन्मेष और परिवर्तन की राह खुली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्लैक डेथ ने पुनर्जागरण, रेनेसांस और वैज्ञानिक सोच को जन्म देने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। ब्लैक डेथ केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, यह एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक फैला। अरब देशों, रूस और उत्तरी अफ्रीका में भी लाखों लोग मारे गए। वैश्विक व्यापारिक मार्गों ने इसे दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाया। इस महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीमारी केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक आपदा हो सकती है।